हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं, जो कि आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन सोल एनसीबीएफ आप किसी भी कॉलेज से हो, एसओएल के, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर स्टूडेंट हो, अगर आपका एजुकेशन का इस एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन जो मार्च में जो स्टार्ट हो चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ये उत्पाद के रूप में शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? आपको इसमें बताना है कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या शिक्षा जरूरी है, सारी आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। दूसरा इसका पॉइंट है, अलग अलग समय पर दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने शिक्षा का जो अर्थ बताया है वह अब तक आप शिक्षा को जिस तरह समझते रहे हैं उससे किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण स्पष्ट करना है। तो आपको इसमें उदाहरण देना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में बीए प्रोग्राम के एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में घोषित समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्ति की गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्य को प्राप्त करने में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार योगदान दे सकती है? क्या हमारा वर्तमान शैक्षिक ढांचा इस उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है? यदि हाँ तो स्पष्ट करें कि कैसे, और अगर नहीं है तो उद्देश्यों को हासिल करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में किस प्रकार की बदलाव की आवश्यकता है। इसमें आपको शिक्षा से जुड़े हुए पहलू के बारे में बताना है। इससे आप खुद बना के भी कर सकते हो। और सबसे ईजी क्वेश्चन है जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेगा कि वर्तमान में शिक्षा का क्या रूप देखने को आपको मिल रहा है, कितनी परेशानी आ रही है शिक्षा में। इसमें आप कोई भी किसी भी बोर्ड का उदाहरण दे देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे है आपके एजुकेशन के पेपर के लिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगर आप एसओएल एनसीबीएफ या रेगुलर के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतना मानिए कि ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे भी है, उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाउलो प्रे ने शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा के आधार पर विद्यालय शिक्षा की आलोचना किस प्रकार से की है? क्या आप उस आलोचना से सहमत है? इसमें आपको आलोचना करनी है कि पाउलो प्रे ने शिक्षा को बैंकिंग क्यों बताया है। ये आपकी बुक का एक चैप्टर है, उसमें से आप कर सकते हैं, आपको बुक मिली होगी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको अपना स्पष्ट इसकी आलोचना करनी है कि किस तरीके से ये हमारे व्यवस्था, आज के वर्तमान व्यवस्था में ये किस तरह से ठीक नहीं है और पाउलो प्रे ने इसके बारे में क्या क्या बताया है। ही एज द पाउलो प्रेयर क्रिटिसाइज स्कूल एजुकेशन बेस्ड ऑन द बैंकिंग कंसेप्ट एजुकेशन, इंग्लिश में भी प्रोवाइड है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाउलो प्रे द्वारा प्रतिपादित विवेकीकरण एवं समस्या उठाऊ शिक्षाई अवधारणा को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। आपके अनुसार शिक्षा को विवेकीकरण और समस्या उठाऊ बनाने के लिए किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है? इसमें पाउलो प्रे ने क्या बताया है कि जिससे हम शिक्षा को और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो इसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से देख सकते हो, बाकी अगर आपने बुक पढ़ी है तो आप अपने इसे मन से भी बना सकते हो। इसमें बस आपको इसकी अच्छी अच्छी बातें बताने, इसको उदाहरण देना है। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन, देखिए मैं हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ तो इसका मतलब आपको 8 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो इसमें से आपको 3 या 4 देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन का। तो क्या है वो क्वेश्चन, देखते ज़रा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं तो। देखिए चौथा क्वेश्चन है, जॉन डीवी, ये एक शिक्षा के दार्शनिक हैं। जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित प्रयोजनवादी शिक्षा का अर्थ उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। इसमें आपको एक्सप्लेन देना है कि जॉन डीवी ने क्या क्या बताया शिक्षा के ऊपर। जॉन डीवी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य से बताया। देखिए मैंने क्या बताया था, आपने अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि क्या विद्यालयों में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य होता है या नहीं। आपको ये बताना है कि जॉन डीवी ने जो आपको बताया था कि कैसे शिक्षा देनी चाहिए, क्या नेचर में देनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, क्या आज के टाइम पे ये सब होना मुमकिन है, ये से आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो अगर आपके पास बुक है तो जॉन डीवी का चैप्टर आप खोल लीजिएगा, उसमें आपको सारा देखने को मिल जाएगा। उसमें नोट्स बना के आप एग्ज़ाम कर दीजिए। बाकी आपके एजुकेशन का
जो पेपर है वो आराम से आप निकल जाएगा, आप क्रैक हो जाएगा। आई होप आपको मेरे दिए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और भी नोट्स मैं धीरे धीरे अवेलेबल कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।